और आगे अब गुहार लगाते हैं प्रतिदिन की भांति प्रभु के सामने सिद्धशिला में विराजमान होने की। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। हमको भी बुलवा लो भगवान, हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। गुलिस थान की सैर करेंगे, गुलिस थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। नाचा हूँ मैं सोना चांदी, नाचा हूँ संसार में, नाचा हूँ मैं महल अटारी, नाचा हूँ संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, बड़ बड़ी करूँ बिहार रे, हमको भी बुलवा भगवान, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। हमने दर्शन कर लिए भक्ति के माध्यम से। दर्शन तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ भक्ति के माध्यम से गुहार ला रहे हैं। निश्चित ही सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके इतने सारे लोग एक साथ जो भावना भा रहे हैं, भावी भव्य मोक्षगामी है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जो प्रीति पूर्वक जिनवाणी को इतना सुन रहा है सुबह से, निश्चित ही वो भावी भव्य मोक्षगामी है। सभी भव्य जीव 2-3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 8 भाव में मोक्ष पधारने ही वाले हैं। सबका रिजर्वेशन हो चुका है, कोई आगे कोई पीछे, या सब साथ में भी जा सकते हैं। चलिए अब आगे हमारा जो सेशन है वह क्या बात है, 650 दिन की ओर बढ़ रहा है कंटिन्यू। आज 631वां दिन, जिसमें आज हम भक्तांबर की महिमा, कल हमने भक्तांबर से जो अष्ट प्रातिहार्य ध्यान है उसके एक एक प्रातिहार्य का ध्यान हम प्रतिदिन कर रहे हैं। कल हमने प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष का ध्यान किया था। आज हम द्वितीय प्रातिहार्य सिंहासन का ध्यान करेंगे। बाद में हम 8वें ही प्रातिहार्य को एक साथ भी करेंगे और 28, 29, 30 तीन श्लोक इलेस्या पर भी आधारित है, कलर थेरेपी के है। तो 3 दिन बाद, यानी आज कल हो गया एक, आज हो गया 29, कल 30 हो जाएगा, फिर परसों हम लेस्या ध्यान भी करेंगे। तो चलते हैं, जिसको भी जोड़ना है। आज का जो है वो एडिक्शन के ऊपर है, 29 नंबर। किसी को किसी भी प्रकार का एडिक्शन, दवाई का बोलो, डॉक्टर का बोलो, किसी किसी को बहुत डॉक्टर का एडिक्शन रहता है कि हमें डॉक्टर के यहाँ ही जाना है, डॉक्टर का बोलो, टीवी देखने का, और बाकी बहुत सारे एडिक्शन आप लोग सब जानते हैं। तो सभी एडिक्शन को दूर करने के लिए आज 29 नंबर है। और आप लोगों को लगता है किसी को जोड़ना है, बहुत सारे फोन प्रतिदिन हमारे पास आते हैं एडिक्शन के लिए भी, तो आप जोड़ सकते हैं। चलते हैं हम इसी के साथ मंगलाचरण। हम प्रतिदिन मंगलाचरण करते आ रहे हैं ताकि हमारे कार्य मंगलमय हो। दोनों हाथ हृदय स्थान पर, आंखें कोमलता से बंद। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रधाना,
मुद्दोदकं दलितपापतमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधाम् वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय। समो शरण कुंडलपुर में विराजमान सभी साधु संत तथा हरिका माताओं को वंदनामी 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 करते हुए हमारे वाह क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट तथा IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट का वह क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अब हम चलेंगे एक हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। प्रतिदिन हम एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं क्योंकि हर 24 घंटे में वह सुरक्षा चक्र अपने आप विघटित हो जाता है, इसलिए हमें प्रतिदिन सुरक्षा चक्र बनाना जरूरी हो जाता है। अपने आप को हम सुरक्षित करेंगे अरहम के माध्यम से अरहम के माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे। हम नित्य ही अपने सिंपल हैंड्स को पावर हैंड्स में बदल रहे हैं और कषायों का शमन करते चले आ रहे हैं। हम आज भी कषायों का शमन करेंगे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। दोनों हाथों को मिला लेंगे, ये रेखा सिद्धशिला की, और 24 पार्ट में 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। हमारे सिंपल हैंड्स, इसे हम पावर हैंड्स में बदलेंगे। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी। माणम 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 जी नष्टम 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 जी। माया 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 जी नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। कषायों का शमन के बाद 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे 24 पार्ट में। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपाश जिनराय चंद्र कुहुप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंठ अरु मल्लिमणाय मुनिश्रुवत नमी नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथ पावर हाथ में बदल चुके हैं, सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स हो चुके हैं क्योंकि 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके, ऊर्जावान हो चुके हैं। भारी लग रहे होंगे, कुछ कंपायमान भी महसूस हो रहा होगा। जहां 24 तीर्थंकर विराजमान है वो हाथ कैसे हो सकते हैं। उन्हीं ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय स्थान पर एक स्वर्ण कमल 8 पंखुड़ी वाला बनाएंगे और उसके मध्य में जो कणिका है वहां अरहम विराजमान करिए और आप देखेंगे इस अरहम से एक रेत पूर्व दिशा की ओर ऊपर हवा में जा रही है। जहां पर आपको अ बनाना है पूर्व दिशा में, हवा में बड़ा सा अ बना लीजिए। एक दूसरी रेत अरहम की र बीजाक्षर की दक्षिण दिशा में जा रही है और दक्षिण दिशा में हवा में आपको र बनाना है। तीसरी रेप ह की पश्चिम दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में ह बनाना है हवा में। चौथी रेप म की
पूर्व उत्तर दिशा में जा रही है, वहां पर हवा में आपको म बनाना है। अ जो है आपकी कुंडलिनी तेजस शक्ति का स्वरूप, र जो है अग्नि बीज जो आपके बुरे संस्कारों को नष्ट करता है, ह जो है ये आकाश तत्व का बीज है, ये चंद्राकाश चिदानंद चिदाकाश की ओर लेके जाता है। म जो है मां की झनकार पूरा ज्ञान तंतु सक्रिय करता है। इस चारों भी बीज अक्षर को 4 आराधना से जोड़ना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। 4 आराधना से चारों ही बीज अक्षर को जोड़ के एक कैप आपकी बन चुकी है अरम की। अरम की कैप आप अपने शीश पे धारण करेंगे और अपने आप को सुरक्षित करेंगे। अनुभव करिए आप सुरक्षित हो चुके हैं। 9 बाहर घूमता हुआ 9 लेयर को आप देखेंगे और अरम का उच्चारण 9 टाइम्स आप करेंगे। अरहम 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 अरहम। एक आध्यात्मिक कवच के साथ आप सुरक्षित हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी मोटी लेयर से आप सुरक्षित हो चुके। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अधम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों भगवान की जय जय जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ हम चलेंगे हमारे त्रिवेणी संगम कल्याण मंदिर भक्तांबर तत्वा सूत्र 3 स्तोत्र की महान अर्चना हम कर रहे हैं। आज हम हमारे अक्षय जी जो हमारे कल्याण मंदिर पढ़ते थे, आज वो है नहीं डॉक्टर साहब, तो आज हम सीधा भक्तांबर की ओर चलेंगे। बोलिए भक्तांबर महान स्तोत्र की जय। आचार्य महातुंग स्वामी जी की जय जय जय। आपके समक्ष 29 नंबर का श्लोक अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन हमारा चल रहा है। अष्ट प्रातिहार्यों के वर्णन में कल हमने देखा था शोक से अशोक की ओर। कल जो यात्रा हमने की थी शोक से अशोक की ओर। शोक यानी कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, तृष्णा सभी को नष्ट कर हम अशोक, अपने शरीर को हमने अशोक बनाया था कल। और आज हमारी जो यात्रा है सिंहासन से आत्मा सन्ने की ओर, द्वितीय प्रातिहार्य। सिंहासन से आत्मा सन्ने की ओर आज हम जाएंगे। कल प्रथम प्रातिहार्य हुआ, देखते ही देखते हमने 28 ध्यान कल तक कर चुके हैं।
29 नंबर का ध्यान आज हम करेंगे। पढ़ेंगे हम लोग पहले सिंहासन से आत्मासन की ओर चलेंगे, उससे हमारा पुण्यासन कैसा बढ़ता है ये भी हम देखेंगे। सिंहासन से आत्मासन के बीच में जो ब्रिज है वो पुण्यासन का है। उस पुण्यासन को ही बढ़ाने के लिए आज हम यात्रा करने वाले हैं। पढ़ेंगे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र विभ्राजते तव वपुकर्णिकावतातम् बिम्बं वियत्विलसदं सुरतावितारम् तुंगोदयादिशिरशिवसहस्ररश्मि। कल प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष की चर्चा हमने की। आज हमारा द्वितीय प्रातिहार्य की चर्चा होने वाली है। मानतुंग महाराज जी की भक्ति आगे 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 बढ़ती ही चली जा रही है। एक एक काव्य के माध्यम से वह भक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे हृदय को भी टटोल रहे हैं कि हमारा श्रद्धान कहां तक है। कल हमने शोक से अशोक की यात्रा जो की थी उसमें सब जगह हमने खुशियां बांटी, आनंद बांटा, किसी को दुखी ना करें, ये सारी चीजें हमने कल की थे। आज 29 नंबर के काव्य के माध्यम से मानतुंग स्वामी जी दूसरे सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं और जिसका बीज अक्षर भम और घमरयु पिंडाक्षर भी है। अब सिंहासन का तात्पर्य क्या है? एक तो बहुत सुंदर शब्द से संबोधन करते हैं, कह रहे हैं हे सिंहासनारूढ़ प्रभु। सिंहासन पे आरूढ़ जो है उसे क्या कह दिया? सिंहासन रूढ़ प्रभु। जैसे गगन चुंबी उदयाचल पर्वत की चोटी पर, गगन चुंबी उदयाचल पर्वत की चोटी पर उगता हुआ सूर्य अपनी हजारों किरण रूप लताओं का मंडप बनाता हुआ शोभायमान होता है। हजारों हजारों किरणें, 12,000 सूर्य की किरणें हैं। वो हजारों किरणों से अपनी रूप लताओं का मंडप बनाता हुआ शोभायमान होता है। वैसे ही आपकी जो कंचन काया है वो रत्न जड़ित सिंहासन पर अत्यंत शालीनता से दैदीप्यमान हो रही है। जबकि आपको बता दूं, हमारे प्रभु को जब केवल ज्ञान होता है वो संसार की किसी भी वस्तु को ना स्पर्श करते, ना छूते और ना ही कोई संसार की वस्तु उन्हें छू सकती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी चले जाए तो उनके पैर नहीं छू सकते। 6 खंड का अधिपति भी उनके चरण नहीं छू सकता। तो वो उस सिंहासन पर कैसे आरूढ़ हो सकते हैं? आरूढ़ होने के बाद भी वो 4 अंगुल ऊपर है। कैसे उस सिंहासन को वो छू सकते हैं? सिंहासन, सिंहासन का मतलब क्या हो गया? सिंह का आसन। जो सिंह को हम देखते हैं, क्या उस सिंह का आसन? सिंह यानी शेर। क्या भगवान सिंह के आसन पर विराजमान है? क्या सिंह को अपना आसन मान लिया है? सोचिए, विचार करिए, थोड़ा चिंतन करिए। सिंहासन का तात्पर्य क्या है? सिंहासन यानी क्या? सिंहासन यानी वो वीरचर्या वाला आसन। सिंहासन यानी कोई सिंह ने वहां आसन नहीं विराजमान कर दिया कि सिंह के खाल का आसन बन गया और महाराज बैठ गए।
समझिए थोड़ा सा इस बात को कि सिंहासन यानी क्या। सिंहासन यानी वीरचर्या वाला आसन, जिनके अंदर अनेकों सिंह का बल है, वो क्या किसी सिंह पे आरूढ़ हो सकता है? कभी नहीं। सिंहासन पर, सिंह के आसन पर विराजमान नहीं थे। कुबेर ने भगवान के लिए सिंह का आसन बनाया था। भगवान की वो इंद्रों की सामग्री रहती है समोशरण में, उसका आसन उसने बनाया था, स्फटिक मणि का आसन। बहुत सुंदर स्फटिक मणि का रत्न जड़ी सिंहासन बनाया है। तो वो आसन जो है, सिंहासन यानी वो वीरचर्या वाला आसन है। और वीरचर्या वाले होते कौन है? जो सिंह वृत्ति करने वाले होते हैं वह वीरचर्या वाले होते हैं। जो मुनिराज होते हैं वो हमारे वीरचर्या वाले होते हैं। वीरचर्या अथवा सिंह वृत्ति का पालन करने वाले, स्वाभिमान पूर्वक 28 मूलगुणों का पालन करने वाले, 13 प्रकार की चारित्र को धारण करने वाले, ऐसा जो सिंहासन है उस पर वो आरूढ़ है। वीरचर्या होती किसकी है? सिंह वृत्ति होती किसकी है? सिंह वृत्ति करने वाली की वीरचर्या होती है। जो मुनिराज होते हैं वे वीरचर्या का अथवा सिंह वृत्ति का पालन करते हुए स्वाभिमान पूर्वक चर्या करते हैं। कैसी चर्या? 12 प्रकार के जो तप, उसे वो तपते हैं, अंतरंग और बहिरंग। एक समय में एक बार भोजन लेना, वो भी हाथों में, करंजलि में, दंत धोबन नहीं, स्नान नहीं, पैदल चलना है, शीत है, उष्ण है, गर्मी की तपन है, ठंड की शीत लहरें हैं, सारी चर्या को पालन करते हुए वृत्त परिसंख्यान आदि 12 तपों का, 12 बाह्य 6 और अंतर 6 के तप की हमने बहुत बार चर्चा की है। वृत्त परिसंख्यान, 10 परिताग, विविशय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यानांतरम, और बहुत बार हमने 6 अंतरंग और 6 ये बाह्य तप की बहुत बार हमने चर्चा करी है। अंसन, औमादर्य, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विविशय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपाहा, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यानांतरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, सब ये अंतरंग तप। क्यों? क्योंकि बाह्य तप के माध्यम से ही अंतरंग तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की चर्या जिसकी है, जो बाह्य अंतरंग और बाह्य सब तप जो कर रहे हैं, जो ऐसे कठोर तप के धारण करने वाले हैं, जिन्हें देखते ही कायर जीव दूर से ही भाग जाते हैं। हमने अपना सुरक्षा चक्र अभी बनाया आरंभ के माध्यम से, उनका तो तप के माध्यम से पूरा सुरक्षा चक्र बनते चले आ रहा है, 12 तपों के माध्यम से, जो देखते ही जीव भय को प्राप्त हो जाते हैं। कायर जीव, जो कायर जीव है वो भय को प्राप्त होते, लेकिन जो हम जैसे स्वाध्यायी शक्तिशाली धार्मिक जीव जो है, उनको देखते ही, निर्गंत मुनि की मुद्रा को देखते ही उपदेश को प्राप्त होती जो मुद्रा, उनको देखते ही हमारे मन में भी उन जैसा बनने का भाव आता है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, ये प्रकार के भाव जिसके मन में आते हैं, ऐसी वीरचर्या वाले भगवान की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इन ध्यान रखना, सौधर्म इंद्र से बड़ा भक्त
ऐसा लगता नहीं कि कोई होगा। जिस आसन को प्रभु छू भी नहीं रहे हैं, फिर भी सौधर्म में इंद्र की भक्ति देखिए, उस सिंहासन को वो बना रहा है। हम तो देखते हैं एक दो दिन तखत डाला, महाराज जी आए हैं, तखत पे नहीं बैठ रहे, तखत उठा के साइड में रख देंगे, पाटा बिछा देंगे कि महाराज जी तो बैठ ही नहीं रहे। लेकिन सौधर्म में इंद्र, उसको पता है कि छू भी नहीं रहे हैं वो सिंहासन को, देख तक नहीं रहे हैं उसके तरफ, फिर भी सौधर्म में इंद्र की अपनी भक्ति है। जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जो प्रारंभ कर दी भक्ति, तो सिंहासन पर आरूढ़ होते तक भक्ति, और आगे भी उसकी भक्ति सौधर्म इंद्र की शुरू ही है। भले ही सिंहासन छू नहीं रहे हैं, लेकिन रंग तजड़ी सिंहासन की रचना प्रभु के लिए करते चले जा रहा है। ऐसे आदि प्रभु 13 महीने तक जिन्हें आहार भी प्राप्त नहीं हुआ, 6 महीने तपस्या में, 6 महीने आहार की विधि नहीं मिली, और 1 माह तक प्रतिमा योग धारण कर लिया था। ऐसे 13 माह 7 दिन तक घूमते रहे। इतनी कठिन तपस्या के बाद उन्होंने आहार लिया था इक्षुरस का। चाहते तो अपने अवधि ज्ञान से जान लेते कि सब क्या चीज है, उपयोग कर सकते थे, लेकिन अभिन्न 10 पूर्वी उन्होंने अपनी विद्या का इसके लिए उपयोग नहीं किया कि मुझे भोजन मिल जाए। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने लोगों को बताने के लिए कि आहारचर्या की शुरुआत कराने के लिए उन्होंने वो रूढ़ी परंपरा आने वाले समय के जो महाराज लोग हैं उनके लिए चलाने के लिए उन्होंने वो आहार ग्रहण किया था। भगवान के अरिहंत भगवान के जो 46 अतिशय है, उसी में से ये 8 अतिशय है जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन कर रहे हैं, जो समोशरण में प्रतीक रूप में विराजमान कराए हैं। अशोक वृक्ष की विशालता, संपन्नता, सुंदरता के विषय में जो हमने कल समझा था, वही भक्ति से ओतप्रोत होकर 6000 धनुष ऊपर अर्थात 12 किलोमीटर, 6000 धनुष अर्थात 12 किलोमीटर का रत्नमणियों का अशोक वृक्ष निर्मित कर दिया था कल इंद्र ने, और हमने भी अपने शरीर को कल अशोक वृक्ष बनाया था। पुनः आचार्य ने वैभवशाली सिंहासन का वर्णन या कर रहे हैं, उसकी शोभा को बताते हुए ध्यान रखना, उस वृक्ष के नीचे तो बुद्धि पूर्वक विराजमान हुए थे। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, परंतु जिस अशोक वृक्ष का निर्माण सौधर्म इंद्र ने किया था, वो कुबेर महाराज ने किया था। भगवान उस वृक्ष के नीचे बुद्धि पूर्वक नहीं बैठे थे, वो बुद्धि पूर्वक नहीं बैठे कि सोच विचार के मैं वहां बैठ जाऊं। केवल ज्ञान होता है जहां से, जिस वृक्ष के नीचे, वहां से वो 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान हो जाते हैं, वहीं से। और वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर वो समोशरण, सौधर्म इंद्र की भक्ति है, वहां वहां वो समोशरण स्थापित कर देता है। 14 दिन कम, 1 लाख पूर्व तक भिन्न भिन्न स्थानों पर समोशरण की रचना करता चला गया। विचार करिए, सोचिए कि कैसी वो वीरचर्या वाले सिंहासन पर आरूढ़ और पूरे आर्यखंड में धर्म की प्रभावना के लिए जहां जहां जाते हैं वहां वहां सिंहासन तैयार हो जाता है, समोशरण तैयार हो जाता है। ऐसे शक्ति संपन्न हमारे सभी 24 तीर्थंकर, उन्हें हम नमन करते हैं। कल हमने आपको दिखाया भी था, आज भी दिखा देते हैं।
कि कैसा था वो। कल हमने आपको दिखाया था वो सिंहासन कैसा है। आज फिर एक मिनट देखना पड़ेगा। कल हमने पूरा समोशरण आपको दिखाया था और उस समोशरण में अशोक वृक्ष भी हमने आपको दिखाया था। और आज फिर हम सोच रहे हैं उसको दिखा दे, थोड़ा कोशिश करते हैं, दिख जाता है कोशिश करते हैं। आपको वो देखने से हमारे और भाव बदल जाते हैं। उसको हम देखेंगे तो हमारे भावों में और पवित्रता आ जाती है। बहुत सुंदर समोशरण की रचना जो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। ये देखिए, ये अष्ट प्रातिहार्य कल हमने दिखाया था आपको। ये अष्ट प्रातिहार्य ये पूरे ये कल हमने दिखाया था आपको। ये अशोक वृक्ष भी आपको हमने दिखाया था। और ये देखिए, ये आसन देखिए अब विराजमान है प्रभु 4 अंगुल ऊपर। ये समोशरण की रचना जहां जहां प्रभु जाते हैं वहां वहां समोशरण की रचना होती चली जाती है। कल हमने इसको देखा था। अच्छा, शेयर नहीं हुआ क्या? 1 मिनट, शेयर करना पड़ेगा। शेयर नहीं हुआ शायद। आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा ना। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ, कल हमने दिखाया था आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कमलासन बना हुआ है इसके ऊपर प्रभु विराजमान है। ये अशोक वृक्ष कल हमने देखा था। एक एक चीज देखेंगे, पूरी नहीं दिखाएंगे आज। अशोक वृक्ष देखिए, उसके अंदर आप देख रहे हो, अशोक वृक्ष के अंदर हमारे प्रभु विराजमान है। पूरी गगनचुंबी उद्याचल पर्वत की चोटी पे उगता सूर्य अपनी हजारों किरण लताओं का मंडप जो बना देता है, बस उसी प्रकार उनकी कंचन काया से भी ऐसे ही हजारों हजारों किरणें गोल्डन गोल्डन व्हाइट व्हाइट निकल रही है। और वो ऐसी शोभायमान हो रही है कि कुछ पूछिए मत। कल हमने बताया था कि ये हरित काय नहीं है। जिसके नीचे केवल ज्ञान हुआ वो हरित काय है, और ये जो है ये पृथ्वी कायिक है। रत्न जड़ी सिंहासन है, अत्यंत शालीनता से दैदीप्यमान हो रही है। आप देख रहे हो कितनी शालीनता से, देखने मात्र से जिसको वैराग्य उत्पन्न हो जाए ऐसी प्रतिमा के दर्शन आपने कर लिए। अब आगे हम चलते हैं मंत्रों की ओर। मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो सर्व सिद्धि संपन्नाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम यानी पता है पंच परमेश की, नमो यानी नमस्कार, सर्व यानी सभी प्रकार की सिद्धियां। कौन सी? जो अष्ट कर्म नष्ट कर अष्ट गुणों की प्राप्ति होती है वो सिद्धि संपन्नाय। ऐसे हमारे आदि प्रभु सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, जिन्हें पूर्ण प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है, अष्ट कर्म जिनके नष्ट होकर अष्ट गुण जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, समकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाना सूक्ष्म विरजवान निराबाद गुण सिद्ध के ऐसे सिद्ध प्रभु को हम बारंबार कुरु कुरु बारंबार नमस्कार करते हैं और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। रिद्धि। ओम ह्रीम रम नमो घोर तवाणम झूम झूम नमः स्वाहा। घोर तवाणम, ऐसे घोर तप के धारी रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया गया है, जो 12 तपों में निमग्न है और मासों उपवास करते रहते हैं। 1 माह उपवास, 2 माह उपवास, फिर एक बार आहार लेना, यानी वो अपनी तप को बढ़ाते जाते, नीचे की ओर नहीं आएंगे। अब घोर तपवाणम, और गहरे गहरे तप करते चले जाते हैं। ऐसे घोर तवाणम रिद्धि के धारी मुनिराज को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और अब आगे हम चलते हैं। इसका शेप, इसका जो आकार और इसके जो सिंबल, उसकी हम एनर्जी लेंगे। आगे हम चलेंगे, इसका शेप और सिंबल ये देखेंगे आप। इसका शेप, प्रभु जिस प्रकार विराजमान है
उसी प्रकार हमें भी विराजमान होना है। ये सेफ इसका हमें ऐसे ही बता रहा है, और पूरी ऊर्जा लोक में हमें भी व्याप्त करना है अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन सारे लोक में। ये आप देख रहे हो, इसी प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें पूरे लोक में फैलाना है, जो आप देख रहे हो। और इसके सिंबल के तरफ भी अब हम चलेंगे। विश्व के कोने कोने में हमें अपनी ऊर्जा को फैलाना है। जैसे सूरज की किरणें पूरे आकाश में सभी ओर फैलती है, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऊर्जा रेजोनेंट होती है, और वह सूरज की किरणें आकाश में जैसे फैलती है वैसा भी फैलती है। अब इसका जो सिंबल है उस सिंबल को सब लोग देखेंगे। 29 नंबर श्लोक, इसके सिंबल को आप अपने दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर बनाएंगे। दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर बनाइए। योम, योम और योम, ये बीजाक्षर आप लिख लीजिए। सिंह वृत्ति वाले बीजाक्षर नम्लव्यूम, नम्लव्यूम, इसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। नम्लव्यूम, नम्लव्यूम को आप स्थापित करेंगे दोनों भुवों के मध्य नागरा चक्र पर। आप देखिए, ये एक उल्टा पिरामिड है ये, जिसकी एक टोक आपके दोनों भुवों के मध्य में और दोनों आपके मस्तक पर, जहां सर दर्द आदि हो रहा हो किसी का, तो ये सिंबल लगाते से ही आप देखोगे वो सर दर्द भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। ये देखेंगे, योम, योम और योम अपने दोनों भुवों के आज्ञा चक्र पे बना लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे ध्यान की ओर। सिंहासन से आत्मा सन्न की ओर आज हम चलेंगे। ध्यान के माध्यम से आप लोगों की हीलिंग हो रही है। प्रतिदिन आप लोग ध्यान के माध्यम से 29 नंबर का ध्यान आज आप कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से आप हीलिंग लेंगे। चलिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम अपने आप को खाली कर देंगे, एकदम खाली कर दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। जितनी भी निगेटिविटी है वो सारी 3 बार फूंक मार दीजिए और बाहर कर दीजिए। एकदम इस एनर्जी को आप महसूस करते रहिए। आपके आज्ञा चक्र पर सिंबल है, महसूस करते रहिए इस एनर्जी को, महसूस करिए। ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को हील कर रहे हैं। सारे रोग शोक आपके आज बाहर जाने वाले हैं। सिंबल की एनर्जी 3 बार ओम का उच्चारण हमें करना है। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर, मोक्ष स्थान की ओर देखिए। मोक्ष स्थान में बहुत से ओम, छोटे 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 ओम घूम रहे हैं, दसों दिशाओं में संचरण करते हुए, ज्योतिष चक्र में विचरण करते हुए, आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके हृदय चक्र पर ओम विराजमान हो चुका, और वहीं से एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ओम, सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए।
सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जो सिंहासन अंतरिक्ष में तैयार किया है, वो सिंहासन कैसे होगा? मन में उत्कंठा उत्पन्न करिए। मैं भी उस सिंहासन पर एक दिन विराजमान हूं। मुझे भी सिंहासन से आत्मा सन्म की ओर जाना है। विचार करिए, कैसा होगा वो सिंहासन? कहाँ होगा? कब उसकी रचना होती होगी? सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए। जो सिंहासन सौधर्म इंद्र अंतरिक्ष में रत्न जड़ित मणियों से बनाता है, आज हम उसी सिंहासन को अपने अंदर बनाएंगे। जिस पेड़ के पंजे हैं, कल ने अपने शरीर को अशोक वृक्ष बनाया था। हमारा पूरा शरीर अशोक वृक्ष बन चुका है। अब मणि मयूख शिखा विचित्र करना है। मणि मणि अने मेरा नाभि स्थल, मणि अने मणिपुर चक्र। अब मेरा जो मणिपुर चक्र है, नाभि में स्थित है। वहां से भावों की विविध किरणें प्रस्फुटित होकर ऊपर की ओर आरोहण कर रही है और भावों संग मेरा भावों का एक आसन नाभि स्थान पर विराजमान हो रहा है। अशोक वृक्ष के नीचे नाभि स्थान पर एक आसन आप बनाइए। आपके जो दोनों हाथ है उसे थोड़ा ऊपर उठाएंगे अपने थाई से और शेर की पंजों की तरह पांचों उंगलियां अलग करते हुए सिंह का मुख जैसा सिंह वृत्ति वाला आसन आप बनाएंगे। दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर लाइए, उंगलियां अलग कर देंगे और थोड़ा सा उंगलियों को थोड़ा ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाइए। सिंह का शेप गर्दन का। दोनों हाथ आपके सिंहासन जो होता है, जो दोनों हाथ आपके सिंह बन चुके हैं अभी। दोनों हाथ सिंहासन के जो हाथ होते हैं वो बन चुके। सिंहासन में 4 पैर होते हैं, 2 आपके हाथ और 2 आपके पैर। सिंहासन आपके दोनों हाथों के माध्यम से और आपका नाभि स्थान से हृदय तक जो भाग है वो एक आसन के रूप में है। जो आपका ऊपर का भाग है हृदय का, वो बैक है। वो आसन का बैक एक चेयर का आसन मीन्स एक चेयर समझ भी, हमारे घर की नहीं। हमारे घर की चेयर होती है भोग की। हम योग का आसन तैयार कर रहे हैं प्रभु के लिए। प्रभु को विराजमान करने के लिए अपने आप को सिंहासन बनाएंगे। दोनों हाथ आपके सामने आ गए हैं, सिंह वृत्ति वाले 2 हाथ तैयार हो चुके और एक पाटा, आपका जो हृदय है वो पाटा बन चुका पीछे का। आपका नाभि स्थान जो है वो आपके नाभि स्थान पर और जो ऊपर का भाग है वो शिखर अग्रभाग मणि मयूख यानी अग्रभाग। अब जो सिंहासन का अग्रभाग है वो अग्रभाग बन चुका है आपका सर। आपका सर जो है वो अग्रभाग है। भावों की विविध विशेष किरणें प्रस्फुटित हो रही है, ऊपर की ओर आरोहण कर रही है और आपका सिंहासन तैयार कर रही है आपकी भावों की किरणें। भक्ति भाव का सिंहासन नाभि में स्थित हो चुका। आप देखेंगे आपके भक्ति भाव का सिंहासन आपके नाभि पर हो चुका है स्थित। सोचिए वो कैसा है। आपने उसमें एक एक रत्न जड़ दिए हैं, एक एक रत्न आपने उसमें जड़ दिए हैं। एक एक रत्न से वो सुशोभित हो रहा है।
स्फटिक मणि की धवल शिला आपने तैयार कर ली है, रत्न प्रभा से खचाखच भर रहा है, इंद्रधनुष के समान शोभायमान हो रहा है। उनकी किरणों से दशों दिशाएं व्याप्त हो रही है और अब आप उस पर प्रभु का वर्णन कर रहे हैं। सिंहासन तैयार कर लिया, चमकता हुआ रत्न जड़ित सिंहासन आपने तैयार किया और अब वहां पर एक कमलासन, उसकी जो कणिका, एक नाभि स्थान में एक कमल, आपके नाभि स्थान में एक छोटा सा कमल खिल रहा है। छोटा सा कमल है, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, उसे अपनी किरणों से, श्वासों की किरणों से विकसित करिए। एक लंबी गहरी श्वास, अपनी सांसों का सिंचन करिए उस छोटे से कमल पे, उगते हुए कमल पर श्वासों का सिंचन करिए। देखिए वो कमल विकसित हो रहा है, 16 पंखुड़ियों का बन चुका। आपके हाथ सिंह के समान रहेंगे ऊपर ही, और आपके नाभि पर आप कमल विराजमान कर दिए हो। आपने कमलासन प्रभु के लिए आपने तैयार कर दिया है, 16 पंखुड़ी वाला कमल। और अब प्रभु का आह्वान कर रहे हैं, हे परमात्मा, अत्रो, हे परमात्मा, अब आप देखेंगे आपके कमलासन पर, आपके भावासन पर प्रभु विराजमान हो चुके हैं। आपके भावासन पर आपके प्रभु विराजमान हो चुके हैं और आपका भाव आसन रूपी नाभि मंडल रूप सिंहासन अत्यंत शोभित हो रहा है। भावासन पर आपके विराज रहे प्रभु, आपका नाभि मंडल रूप सिंहासन अत्यंत सुशोभित हो रहा है। आपका नाभि मंडल रूप सिंहासन अत्यंत सुशोभित हो रहा है। परमात्मा विराजमान हो चुके, पूरा नाभि मंडल ऐसे सुंदर शोभा युक्त सिंहासन पर भगवान आदिनाथ का शरीर तकते हुए स्वर्ण के समान सुंदर स्थापित हो चुका। मानो जैसे ऐसा लग रहा है कि कैसे ऊंचे कुलाचुल पर्वत के शिखर पर दसों दिशाओं में व्याप्त होता हुआ सूर्य ही उदित हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे सूर्य ही उदित हो रहा है, सूर्य ही उदित हो रहा है। ओ हो 600 धनुष लंबी, 600 धनुष चौड़ी, 600 धनुष ऊंची गंधकुटी के मध्यम भाग में अतिशय शोभा युक्त नाभि मंडल में आपने प्रभु को विराजमान किया है, सिंहासन की रचना की है, आदु प्रभु को विराजमान किया है। मानो जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत ही हो। संसार के संपूर्ण वैभव को फीका करने वाला सिंहासन आपने रच दिया। प्रभु उस पर 4 अंगुलों पर विराजमान, उनकी आभा, उनकी गोल्डन किरणें, एक एक गोल्डन किरणें उनकी निकल रही है। विविध, हमारी विविध भावनाओं वाली किरणें निकल रही है और प्रभु की गोल्डन किरणें भी निकल रही है। दोनों किरणें एक में एक व्याप्त हो रही है। प्रभु की व्हाइट किरणें रुधिर वर्ण रक्त की और मेरी रक्त की भावधाराओं की लाल किरणें दोनों एक दूसरे में व्याप्त हो रही है। अब हमारे अंदर से उठने वाली विविध भावनाओं वाली किरणें शिखा आपमय होकर संपूर्ण चेतना में व्याप्त हो रही है। दोनों ही किरणें रेड एंड व्हाइट एक दूसरे में व्याप्त हो चुकी। वो व्हाइट किरणें हमारे रेड सेल्स में
और हमारी भावनाओं में घुलमिल हो रही है और संपूर्ण चेतना में व्याप्त हो रही है, संपूर्ण चेतना में व्याप्त हो रही है। और अब धीरे से देखोगे रेड कलर खत्म हो रहा है और अब पूर्ण व्हाइट हो चुके हैं। आपका रक्त भी व्हाइट हो चुका है, आप भी प्रभु के समान हो रहे हो। आप जो सिंहासन पे विराजमान थे वो अहंकार का था, ईर्ष्या का था, द्वेष का था, भोग का था। आप भी अब योगासन पर विराजमान हो चुके प्रभु के समान। आपका भी रक्त रुधिर हो चुका, आपकी भावनाएं पवित्र हो चुकी, आपका संपूर्ण आत्म प्रदेश पवित्र हो रहा है। पूरी चेतना में व्याप्त हो रही है वो सफेद किरणें प्रभु की। आपके एक एक सेल्स में जाकर व्याप्त हो रही है प्रभु के वो सफेद सफेद गोल्डन गोल्डन ऊर्जा संपूर्ण चेतना में व्याप्त हो रही है। एक एक आत्म प्रदेश पवित्र हो रहा है, एक एक आत्म प्रदेश पवित्र हो रहा है। सारी चीजें नीचे से नीचे धरती में दफन हो रही है। अनिष्ट, अहंकार, तृष्णा, लोभ, राग, देश, घृणा, असाध्य रोग, गले में दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर जैसी एडिक्शन, नशा, सारी चीजें आपकी नीचे से निकलकर धरती में समाहित हो रही और आप ऊपर के ऊपर शुभ्र शुभ्र भावनाओं को मणिमयूख शिखा विचित्रे ऊपर अग्रभाग में आपकी भावनाएं पहुंच रही है। आप पुण्यासन से आत्मा संध पर विराजमान हो रहे हो प्रभु के समान। आपका एक एक आत्म प्रदेश पवित्र हो रहा है, एक एक आत्म प्रदेश पवित्र हो रहा है। सारे भोगासन के आसन आप छोड़ चुके हो, आप भी प्रभु के समान योगासन पर विराजमान हो रहे हो। प्रभु की पूरी किरणें एक एक आत्म प्रदेश को पवित्र कर रही है, पवित्र कर रही है, पवित्र कर रही है। आप देखेंगे किस प्रकार से प्रभु सिंहासन पर विराजमान। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर्मर गुणगान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नाशा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिली, बस इतना ही अरमान है। चार मुख दिखते समव शरण में, हमको भी मुक्ति मिले, इतने ही अरमान के साथ। अब देखोगे आप, आपका जो आसन था वो पूरा मंत्र बन गया, पूरा आसन मंत्र बन चुका है। वीरचर्या का आसन मंत्र आसन बन चुका है और वहां से एक मंत्र प्रस्फुटित हो रहा है। भम 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 भम। आपके रोग शोक बाहर करने वाला भम, जो आपको पुण्यासन पर विराजमान करने वाला भम। ओम नमः।
ओम नम लवोड़ नमः। ओम नम लवोड़ नमः। ओम नम लवोड़ नमः। उस ऊर्जा को महसूस करिए। एक एक पवित्र किरण, आपके आत्मा की एक एक पवित्र किरण की उस ऊर्जा को महसूस करिए। पूरा सिंहासन मंत्र बन चुका है। पूरा आपका हृदय स्थान मंत्र बन चुका है। पूरा नाभि मंडल आपका मंत्र बन चुका है। नाभि मंडल रूप सिंहासन पूरा मंत्रित हो चुका, पूरा मंत्र बन चुका है। ओम नमः नमः। ओम 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 नमः। हम सिंहासन से आत्मा सन की यात्रा कर चुके। हम पुण्यासन के माध्यम से आत्मा सन पर विराजमान हो चुके। ख्याति, अहंकार, राग, देश, घृणा रूपी सिंहासन को छोड़कर हम पुण्यासन, भावासन, आत्मा सन पर विराजमान हो चुके हैं। वो भावासन एक एक पवित्र किरणों से बना हुआ, उस भावासन पे हम विराजमान हो चुके। वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रस्फुटित हो चुकी। अब मैं अपने आप पर शासन कर सकता हूँ, अपने आप पर राज्य कर सकता हूँ। आत्मा सन पर विराजमान होता हुआ, अपने आप पर राज्य करता हुआ, अपने आप पर शासन करता हुआ, 5 इंद्रिय और मन का 6 खंड का अधिपति बन चुका हूँ। 5 इंद्रिय और मन को जीत लिया और अब मैं 6 खंड का अधिपति। 5 इंद्रिय और मन को मैंने विजय प्राप्त कर ली। 3 लोक का राजा बन गया। आत्म रूपी आत्मा से मैंने प्राप्त कर लिया। अष्ट कर्म छूट चुके हैं। सर्व सिद्धि प्राप्त आए, सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। सत्ता का सिंहासन छोड़ दिया है। जो झूठा था, जो राग, देश, ईर्षा से भरा था, छल कपट मायाचारी से भरा था, अहंकार से भरा था, जिसकी कुर्सी की लड़ाई चलते रहती है, उस भोग आसन को मैंने छोड़ दिया। जा जा जा, ऐसा आसन मुझे नहीं चाहिए। मुझे सत्य का सिंहासन चाहिए, जिससे मैं स्वयं पर अनुशासन कर सकूं, मैं आत्म विजेता बनूं। पर मैं शासन करते करते बहुत दिन बीते, अनादि काल बीत चुका है। अब मुझ पर शासन करके मैं अपना आत्मा सन प्राप्त कर सिद्धासन में विराजमान हो रहा हूँ। अध्रुव को छोड़ रहा हूँ, ध्रुव की ओर जा रहा हूँ। अध्रुव को छोड़ रहा हूँ, ध्रुव की ओर जा रहा हूँ। क्षणिक को छोड़कर मैं शाश्वत की ओर जा रहा हूँ। क्षणिक को छोड़कर मैं शाश्वत की ओर जा रहा हूँ। धीरे धीरे आप अपने कमलासन से भी ऊपर उठ रहे हो। धीरे धीरे आप अपने कमलासन से भी ऊपर उठ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो और जाकर सिद्ध शिला में विराजमान हो चुके। कमलासन से भी ऊपर
भाव आसन नाभि मंडल रूप सिंहासन से भी और ऊपर सिद्धासन में विराजमान हो चुके, आपके भाव आसन से भी ऊपर जा चुके, पुण्यासन से भी ऊपर, आत्मासन से भी ऊपर सिद्धासन में विराजमान हो चुके। और 3 बार ओम की ध्वनि, लंबी गहरी सांस। ओ दोनों हाथों की सिद्ध शिला बनाएंगे। सिद्ध प्रभु की एनर्जी सिद्ध क्रमो सिद्ध स्वरूपम कर्मातीतो, हैंड रूपी चैनल से प्रभु की एनर्जी सिद्ध स्वरूपम कर्मातीतो, सिद्ध स्वरूपम कर्मातीतो, सोहम 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 सोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूरी एनर्जी को महसूस करिए। सिद्ध प्रभु की पूरी एनर्जी आपके शरीर के अंदर पूरे वाइब्रेट हो रहे हैं, एक सेल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, तैर रहे हैं। धीरे से कोमलता से आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथों का घर्षण करके
पूरे शरीर में स्पर्श कर लीजिए। बोलिए महावीर भगवान की जय जय। आज हम राजेंद्र कुमार जी को लेंगे। राजेंद्र कुमार जी अभी तो थे। राजेंद्र कुमार जी निकल गए क्या? मंगीलाल, मंगीलाल जी। बहुत बढ़िया लग रहा है दीदी, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। रेगुलर ज्वाइन हो रहे हैं, कोई भी छुट्टी नहीं होती है। अच्छा, रेगुलर ज्वाइन हो रहा है पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से रेगुलर। बहुत अच्छा। सुमन लता जी, हाँ दीदी, थैंक यू, बहुत सुंदर। आप 1 हाँ। साल से ज्वाइन है। बहुत बढ़िया लग रहा है। दीपा जी, दीपा प्रमोद जी, जय श्री दीदी, प्रणाम दीदी, चरण स्पर्श आपके। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? मेरा नेट हाँ, मेरा नेट बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है दीदी, उसकी वजह से कल भी नहीं बोल पाई थी और आज भी मेरे को कैमरा ऑफ करके बैठना पड़ रहा है। कैमरा खोलती अच्छा, तो नेट चला जाता है, लेकिन अच्छा, लोभ इतना होता है आपका सुनने का कि कोई भी वर्ड मिस ना हो जाए। आज बहुत शुगर की वजह से या दवाइयों के असर की वजह से मुझे मालूम नहीं, नींद खुल नहीं रही है। मतलब नहा भी चुकी हूँ, सब कुछ है, पर फिर भी जितना भी पड़ रहा है कान में सब ग्रहण कर रही हूँ, क्योंकि आपकी अच्छा। वाणी चेहरा भी फूल गया क्या शुगर से? चेहरा हाँ, में हाँ फूल जी चेहरा। दीदी, वो दांत में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ट्रीटमेंट अच्छा, चल रहा है मेरा, उसकी हाँ, वजह इसके से है। हाँ जी, चलिए उसमें भी हीलिंग दे देते। दवाइयों का असर है। हाँ हाँ, जी, चलिए हीलिंग दे देते हैं सभी को। सभी लोग हीलिंग ले लीजिए। जिसे भी पेन हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, बॉडी में, गले में दर्द हो रहा हो, गले में दर्द हो रहा हो, और लिख लीजिए। नाभि में और लिख लीजिए, सर में भी और लिख लीजिए। जिसे सर में तकलीफ है वो सर में, जिसे गले में है गले में, और जिसे पेट में है वो पेट में, नाभि स्थान पर। जिसे पैरों में है वो भी नाभि स्थान पर लिखेगा। सभी लोग और लिख लेंगे। एक साथ सभी लोग हिलेंगे। रमेश कुमार नायर, माता जी नमस्कार। हाँ बोलिए। मेरा भैया ट्यूब वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है। उसको ब्लड कैंसर था, इसलिए उसको ऑपरेशन किया। दूसरा जीन लगाया। अभी बीएमटी के बाद, ऑपरेशन के बाद उसको कोरोना मिल गया। अभी कोरोना, इसलिए उसको सांस लेने के लिए तकलीफ था, उसको मशीन पे डाला। अभी वो मशीन पे है। कल उसको ट्यूब बदली किया क्योंकि वो ब्लॉक था। वो कॉन्शियस ओरिएंटेड है, सब बात करते हैं। सिर्फ कोरोना है ना, इसलिए उसका लंग थोड़ा अच्छा होने के बाद वो लोग ट्यूब निकालेगा बोला। वो ट्यूब निकाला तो हम लोग एकदम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो न्यू ऑपरेशन पेशेंट है ना, इसलिए इम्यूनिटी कम थी है ना, ज्यादा ट्यूब अंदर है तो अच्छा नहीं है। माता जी आज थोड़ा प्रेयर करना माता जी, उसका ट्यूब निकाल के बाहर आ गया तो ठीक है। हम अभी हीलिंग दे देते हैं। आप उनकी फोटो लेके बैठ जाइए या उनको दिखा दीजिए। आप दिखा सकते हो हॉस्पिटल से।
आप उनको दिखा सकते हैं हॉस्पिटल से? अभी अंदर एक जन को आईसीयू है ना माता जी, एक जन को भी अच्छा ठीक अंदर है, तो छोड़। आप एक काम करो, एक फोटो निकाल लो, उनकी फोटो दिखा दो या हाँ, फिर मैं फोटो अंदर लेके गया बैठ। तो आपको फोटो भेजेगा माता जी। हाँ, फोटो अभी लगा लेके बैठ जाइए। हाँ, हाँ बोलिए अली। हाँ बोलिए अनीता जी, कैसे हैं? बोलिए। हाँ सुमन जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ दीदी हीलिंग दे रहे थे इसलिए मैं नहीं बोली। दीदी बहुत ही ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान आज आपका। आज मैं मॉर्निंग में उठी थी, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। एक मन किया कि आज नहीं अटेंड करते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर लेकिन मन नहीं माना तो फिर अपना आके बैठ गए और आपने ध्यान स्टार्ट किया, पूरी बॉडी का पेन ही चला गया, कहाँ गया, सब साइड हो गया पूरा। दीदी मैं ये तो कह रही हूँ कि आप एक एक सिंबल्स, मतलब सिंबल्स लगाते ही ऐसे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये सारे जो ध्यान आपने 5 बजे सुबह कराए होते या 4 बजे, तो इनकी पावर जो है वो मेरे हिसाब से 100 गुना और बढ़ गई होती। बहुत ही ये 48 हो जाने देते हैं, फिर सुबह 4 बजे प्रारंभ करिए। जी दीदी। ये 48 अभी हो जाने देते हैं, फिर 48 को हम एक बार जी सुबह 4 बजे शुरू कर दें, 48 दिवसीय। नहीं, बहुत मतलब मेरे लिए पता नहीं सबको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये सिंबल्स का ध्यान बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक इतना वाइब्रेशन, इतना वो रहता है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि बाद में उठ जाए, बट उठना पड़ता है। वाइब्रेशन फील करते करते मैं उठती हूँ, आप ये सोचो। इतना वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है, और ऐसे लग रहा था बीच में तो कि पुंज ही बन गए, मतलब शक्ति पुंज कहना चाहिए, बिल्कुल वाइट एकदम, और सारे भगवानों के दर्शन डेली हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत हाँ सुंदर, बहुत सविता सुंदर। जी बोलिए। थैंक यू सुमन जी। हाँ सविता जी, सविता जी नहीं आज गायब हो गई। ये कहना मैंने भी किया था, लेकिन मैंने लेट के किया था। मेरे कोई को बात नहीं। खांसी हो रही है दीदी, मैंने भी किया था। और लिख लीजिए, गले में और लिख लीजिए। चलिए हीलिंग ले लीजिए सभी लोग, हाँ सभी लोग हीलिंग ले लेंगे, गले में और लिख लीजिए। और लिख लीजिए गले में सब लोग। जिस नाभि स्थान में लिख लीजिए। हाँ हीलिंग ले लीजिए। बोलिए 9 बार सभी लोग। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बोलेंगे 9 बार सभी लोग। हेलो, मैं बोली तू बैठ जा, भी हीलिंग हो रही है। और ठीक है। हाँ हीलिंग ले ले, बैठ जा। हाँ सभी लोग हीलिंग ले लीजिए मन भाव से अच्छे से। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। वीडियो ओपन करेंगे जिन्हें भी हीलिंग चाहिए। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्ब साहुणम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्ब साहुणम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्ब साहुणम। ओम आदिनाथाय नमः। 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 अ
ओम 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 उद्भूत भीषण जलोदर भानुगुणा शोचां दशामुपगता शुद्ध जीविताशां तत्पाद पंकज रजोमत दीर्घदेहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणे रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम्। ओम नमः आरोग्योऽहम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलेंगे हम प्रतिक्रमण की ओर, दोनों हाथ हृदय स्थल पर। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोधमान मायालोक द्वारा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र की विनय हुई हो, किसी भी जीव को मेरे वजह से उनके शरीर में आदि वेदी हुई हो, टेंशन हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। नश्याति नश्याति नश्याति। मेरे दोष मिथ्या हो प्रभु, मेरे दोष मिथ्या हो। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिए, इसलिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। तथा हे प्रभु, हम भावना बहाते हैं जब भी हमारा अंतिम समय देह विसर्जन हो,
समाधि संलेखना पूर्वक ही हो। हम इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण ही करके देह विसर्जन करें। इसी भावों के साथ हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे। हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इसी भावों के साथ हंसते मुस्कुराते हम सभी स्वस्थ है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम। ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। दवाई निकाल के बोलिए आदिनाथ स्वास्थ्य स्वरूपो। ओम सुखम, ओम शांति, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम सुखम, ओम शांति, ओम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। चल ठीक है, आज मंदिर भी जाना है, एंड करते हैं सेशन को यहीं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।